प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आजकल जो मौसम है वो अपने आप में एक काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। चुनौतीपूर्ण अवस्था में मन को, दिमाग को पढ़ाई के साथ लगाने के लिए तैयार करना अपने आप में एक चैलेंजेस है। जो इस चैलेंज को स्वीकार करता है वही रियल में अच्छा स्टूडेंट है। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्ट्रगल सबसे पहली शर्त है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज आपका मन पसंदीदा टॉपिक टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग नहीं, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये देखिए, इसके पहले मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बताए हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप भी बताए हैं, तो उसी ढर्रे पर है। बस फ़र्क एक ही है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव होता था छोटा अपर्चर का था, लेकिन इस टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव बड़ा होगा, आईपीस छोटा होगा। ऑब्जेक्टिव बड़ा होगा क्यों? इसलिए ऑब्जेक्टिव बड़ा होगा कि इनफाइनाइट से जो आने वाले रेज हैं, मतलब स्टार से आने वाले रेज हैं, मतलब बहुत दूर की चीज़ों को हम जो बड़ा बनाकर देखते हैं उसी को तो टेलीस्कोप कहते हैं। वहाँ से जो रेज आएंगे वो सभी रेज ऑब्जेक्टिव पर पड़ेगा। और यहाँ एक हम आईपीस भी ले लेते हैं, ई या कैपिटल ई भी लिख सकते हैं। तो इन्फाइनाइट से रेज आकर के और यहाँ पर इसके फोकस पे बनता है। जैसे हम लेते हैं यहाँ पर यहाँ से रेज थोड़ा मोड़ के ऐसे यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी। ये ओ डैश ए बी, यहाँ से जो रेज सीधे आएगी एक यहाँ से जाएगी और ये आपके फोकस से होकर के जाएगा। इसका फोकस अगर यहाँ रहता है तो जाहिर सी बात है इसका फोकस भी यहाँ होगा। इसको पीछे ले आइए, इसको भी पीछे ले आइए। ये हमारा ए डैश बी डैश। तो इसमें जो फाइनल इमेज है ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर ये बनता है और इन्फिनाइट पर बनता है तो वो नॉर्मल एडजस्टमेंट कहलाता है। इसके दो केसेज होंगे। पहले हम निकालते हैं मैग्नीफिकेशन, इसका क्या होगा। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव जो इमेज बना रहा है ए बी, ये अल्फ़ा, ये है बीटा। यहाँ से इसको आप ले लो, ये एफ नॉट, ये है आपका एफ। यहाँ से देखिए यू ई, ये तो फोकस है इसका। तो जाहिर सी बात है फोकस और ओ के बीच में इमेज बड़ा बनेगा, उसी साइड में बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो यहाँ पर यू ई ले लेते हैं और ये बीटा है। फाइनल इमेज बीटा एंगल बनाता है। बीटा क्या होता है? फाइनल इमेज जो आँख पर एंगल बनाता है बीटा होता है। इसको अगर हम tan बीटा कह सकते हैं, बीटा के बहुत छोटे वैल्यूज़ के लिए। और ये वैल्यूज़ कितनी होती है? tan बीटा इस ट्रायंगल में देखिए, दिस बाई दिस कहो या दिस बाई दिस कहो, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी बाई यू ई। एक बात ध्यान रखिए कि जो ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनाता है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। यहाँ से अब अल्फ़ा की बात देखें तो अल्फ़ा जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाता है आँख पे, ये कितना हो जाएगा? दिस इक्वल दिस बाई दिस, ए बी बाई ओ ए एफ नॉट। अब मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है? एम इज इक्वल टू बीटा बाई
अल्फ़ा। बीटा का मतलब ये हो गया ए बी बाई यू ई। अल्फ़ा का मतलब हो गया ए बी बाई एफ नॉट। ये ए बी बाई यू ई इंटू एफ नॉट बाई ए बी, इससे इसको ख़त्म करिए। और अब एक काम आप कर सकते हैं, यहाँ पर इस डायग्राम को हम चाहें तो मिटा सकते हैं। तो m इज इक्वल टू एफ नॉट बाई यू ई, ये जनरल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो गया। इसके दो केसेस होंगे, एक केस होगा वही मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन और दूसरा होगा मिनिमम। चलिए इसको मिटाते हैं और मैक्सिमम और मिनिमम दोनों केस को यहाँ पर हम कोशिश करते हैं। तो ये होगा m इज इक्वल टू एफ नॉट बाई यू ई इसके दो केसेस होंगे, एक हो गया ये मैक्सिमम m और दूसरा हो गया मिनिमम m। मैक्सिमम m में क्या होगा, 1 बाई यू ई है। अब एक बात देखिए, हमें फॉर्मूला यहाँ पर यू ई का निकालने के लिए क्या करना होगा, 1 बाई वी ई माइनस 1 बाई यू ई इज इक्वल टू 1 बाई एफ ई। 1 बाई वी ई फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पर, ये हो जाएगा 1 बाई यू ई इज इक्वल टू 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर रखते हैं मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का। कितना होगा, एफ नॉट इंटू 1 बाई यू ई 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। ये हो जाएगा, एफ ई को कॉमन लीजिए यहाँ पर, 1 प्लस एफ ई बाई डी। ये हो गया हमारा का। अब मिनिमम के लिए क्या करना होगा, फाइनल इमेज इनफाइनाइट बनेगा, मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या हो जाएगा, 1 बाई वी ई की जगह पर इनफाइनाइट माइनस माइनस यू ई इजक्वल टू 1 बाई एफ ई, मतलब 1 बाई यू ई इज इक्वल टू 1 बाई एफ ई। ये हो गया, यहाँ पर रखिए m इज इक्वल टू एफ नॉट 1 बाई यू ई, ये एफ ई हो गया। ये हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए। अब इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आखिर लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कैसे निकालेंगे। लेंथ क्या होगा, ऑब्जेक्टिव और आईपीस, ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर जब फर्स्ट के लिए जब हम फाइनल इमेज मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन केस में जब फाइनल इमेज डी पर बनता है तो यहाँ पर क्या होता है, ये एफ नॉट होता है और ये डिस्टेंस यू ही होती है, ये वाला। तो लेंथ कैसे हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्यूब या लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप एफ नॉट प्लस यू ई हो जाएगा, मॉडुलस में रखते हैं। ये पहला केस हो गया। और जब इन्फानाइट पर नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है उस केस में फाइनल इमेज इन्फानाइट बनता है। इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे था, इसका मतलब कि एफ नॉट प्लस एफ ई, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में हो गया और ये हो गया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे जो फाइनल इमेज बनता है। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन वाले केस में एल लेंथ ये हो जाएगा और इस केस में लेंथ ये हो जाएगा जो फाइनल इमेज इन्फानाइट पे बनता है। तो ये लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप निकल गया। आई होप कि आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। डायग्राम बनाते समय बिल्कुल ध्यान से एक स्केल ले लीजिए और एक पेंसिल ले लीजिए, 4 बार 5 बार ट्राई कीजिए। एक बार ट्राई हो जाएगा ना तो
सेकेंडों नहीं लगेगा डायग्राम बन जाएगा। बहुत लोग समझते हैं कि डायग्राम इतना प्रॉब्लम है, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, थोड़ी दिक्कतें उनको होती है, लेकिन शुरू में तो दिक्कतें होती है। कोई भी अच्छा काम करिएगा तो दिक्कत होगी, कोई भी अच्छा काम करिएगा तो ज़्यादा दिक्कत होगी। बुरा काम में कम दिक्कत होती है, अच्छा काम में ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन रिजल्ट अच्छा काम का ज़्यादा मीठा होता है और बुरा काम का रिजल्ट बुरा ही होता है। ठीक है, इसलिए अपनी अंडरस्टैंडिंग अंदर से, मन से, दिल से अच्छा बनिए, दिखाने से अच्छा मत बनिए। ठीक है, बाहर एक्टिंग कर लीजिए जो भी एक्टिंग करना है, लेकिन दिल का अच्छा इंसान बनिए। दिल का अच्छा इंसान बनिएगा तो भाग्य भी साथ देगा और आपकी मेहनत भी साथ देगी, समाज भी साथ देगा और आप भी अपने आप को साथ दोगे। जो इंसान खुद को साथ देता है ना, वही इंसान आगे बढ़ता है। इसके लिए मन से फिजिक्स पढ़िए। ओके।